बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, द प्रेशर P वेरीज इन्वर्सली। ठीक है, ये वाला जो सवाल है वो इन्वर्सली का है। टू द वॉल्यूम V इफ़ P इज इक्वल टू 150 n/m का स्क्वायर है एंड V इज इक्वल टू 3m का क्यूब है, देन फाइंड। अब हमारे पास इस सवाल के दो हिस्से हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से हमारे पास k की वैल्यू आएगी। जैसे ही हमारे पास k की वैल्यू आएगी, उस k की वैल्यू की मदद से हम फिर ये दोनों हिस्से इस सवाल के सॉल्व करेंगे। तो वही जो पुराना प्रोसीजर है इसमें वही इस्तेमाल होता है। तो स्टार्ट करते हैं सवाल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास सवाल में दिया गया है उसी के मुताबिक हम सवाल को स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन, सॉरी यहाँ पर आप क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, अब गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, सवाल को आप समझिए। सवाल में लिखा गया है द प्रेशर P। ठीक है, पहला लफ्ज़ क्या है, P है। द प्रेशर P वेरीज इन्वर्सली। ठीक है, सबसे पहले हम वेरीज का निशान लगाएंगे। वेरीज का निशान क्या है, ये रहा। अब उसके बाद क्या है, इन्वर्सली टू द वॉल्यूम V। अब इन्वर्सली को हम कैसे लिखते हैं, 1/, की शक्ल में लिखते हैं। नीचे क्या आएगा, V आएगा। तो ये हमने सवाल की मदद से इसको सॉल्व किया। अब आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं, इस वेरीज के निशान को ख़त्म करते हैं। तो इस वेरीज के निशान को ख़त्म करने के बाद हम दो काम करते हैं। पहला काम हम इज इक्वल टू लगाएंगे, दूसरा काम हम क्या करेंगे, के लगाएंगे। के से कांस्टेंट आता है। अब आगे देखें, ये जो के है मैं डायरेक्ट नहीं करता, आपको समझाने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, के बाद हमारे पास क्या है, 1/v है। हमारे पास इस फॉर्म में है P इज इक्वल टू के, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो K ही आएगा, नीचे क्या होगा, V होगा। ये सवाल हमारे पास इस फॉर्म में बना। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन 1 से हम जो ऊपर वाला हिस्सा है पहले इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले हिस्से में हमारे पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हमारे पास क्या आएगा, K की वैल्यू आएगी। तो इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पुट। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, पुट P इज इक्वल टू 150 n/m का क्यूब एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू 3m का क्यूब। ये हमारे पास है। हमने क्या लिखा, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं हमने इसको पुट करना है। कहाँ पर पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये हमने लिखा। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू K/V। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। अब P की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, V की भी। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के हम इसमें पुट करते हैं। तो P की जगह क्या लिखेंगे, 150 लिखेंगे। अब याद रखें, यहाँ जो इसके हमारे पास जो सिर्फ नंबर है, हम नंबर को इस्तेमाल करेंगे। जो इसका यूनिट है साथ में वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, n/m का क्यूब ये हम साथ में नहीं लिखेंगे। इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो के सेम एज इट इज़ लिखेंगे। V की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, तो हम 3 लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें मैं क्या करता हूँ, ये जो 3 है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये इज इक्वल टू के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू के। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिखते हैं। के को हम पहले लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 150 क्या आता है, 450। ये हमारे पास क्या हुआ, के का आंसर आया। अब हम इस के की मदद से ये जो दो सवाल हैं इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पुट k इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है P इज इक्वल टू K/V। ठीक है, हम क्या करेंगे, K की वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं। तो P इज इक्वल टू 450 अपॉन क्या आएगा, V। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। K की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 2 का नाम देंगे। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब बकाया सवाल सॉल्व करेंगे। हमारे पास सवाल क्या है, देखिए पार्ट नंबर 1 जो है इसका, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, P की वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। P को हम फाइंड आउट करेंगे। V की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, क्या है, V इज इक्वल टू 5m का क्यूब है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे पुट v इज इक्वल टू 5m का क्यूब इन इक्वेशन 1। अब हम ये जो v की वैल्यू है इसको उठा के हम इसको इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 2 में अब इसको हम पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास ये रहा, लिखते हैं इक्वेशन 2 को। क्या है हमारे पास, p इज इक्वल टू 450 अपॉन क्या है v। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। हम क्या करेंगे, ये v की वैल्यू उठा के इसमें हमने पुट करनी है, तो इसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 450। p की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम p की जगह हमने वही p ही लिखा। अब v की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, क्या है 5 है, तो हम 5 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है, तो कैंसिलेशन करवाते हैं। 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जार 5, देखिए 5 9 जार 45, 5 9 जार 45 और 0 है साथ में। तो हमारे पास जो p की वैल्यू आई वो क्या है, यहाँ पर देखिए p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 90 आया। तो हमने जो पहला, इसी क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला पार्ट है उसका आंसर क्या आया हमारे पास, 90। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर इसके साथ जो हमने यूनिट लिखना है वो हमने कौन सा लिखना है, यहाँ पर हम आएंगे। सवाल के जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर हम चेक करेंगे कि p के साथ कौन सी यहाँ पर यूनिट लगा गया है, वही यूनिट हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे m/ क्या है हमारे पास, स्क्वायर। इसके साथ हमने ये लगाना है। दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, v की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p इज इक्वल टू 750, साथ में क्या है n/m का स्क्वायर है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा पुट p इज इक्वल टू 750 इन इक्वेशन 2। हमने क्या करना है, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट करनी है। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये रहा। इक्वेशन 2 है हमारे पास p इज इक्वल टू 450 अपॉन क्या है, v है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हुआ। हम क्या करेंगे, ये जो p की वैल्यू है वो इसमें हम पुट करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, p की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 750। ठीक है, याद रखिए आपने सिर्फ नंबर लिखना है, इसके साथ जो आपके ये यूनिट लिखा गया है हमने ये इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 450 अपॉन क्या होगा, v होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के जगह तब्दील करेंगे। ठीक है, पोजीशंस चेंज करेंगे। 450 यहाँ आ जाएगा और जो v है उसको हम ऊपर ले जाएंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, इनके जगह तब्दील करेंगे। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में बनेगा, v इज इक्वल टू 450 अपॉन क्या आएगा, 750। अब ये जो दोनों हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल किससे हो रहे हैं, ये 150 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। तो इनको कैंसिल करवाते हैं। देखिए 150 3 जार क्या आता है, 450, 150 5 जार क्या आता है हमारे पास, 750। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू 3/5। ये हमारे पास क्या है, v की वैल्यू है। अब सवाल में हम फिर से जाएंगे। यहाँ पर देखिए v के साथ कौन सा यूनिट है, m का क्यूब। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, m का क्यूब ही हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। तो इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।